हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्वालिफाई। आज हम लोग आरबी एनटीपीसी में पूछे गए 11 जून 2025 के शिफ्ट 3 का एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही इसके पहले की सभी शिफ्टों का एनालिसिस हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया है? ए. पर्यावरण, वन और वन्य जीव का संरक्षण। बी. सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। सी. सामान्य न्याय को बढ़ावा देना तथा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। या ऑप्शन डी. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया U18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में लड़कों की शॉटपुट स्पर्धा में निश्चय की उपलब्धि क्या थी? ए. 20.23 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक। बी. 18.50 मीटर के थ्रो के साथ चौथा स्थान। सी. 18.93 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक। या ऑप्शन डी. 19.59 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 19.59 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक। क्वेश्चन नंबर 3, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर का रेंज क्या है? ए. 65 से 77, बी. 70 से 80, सी. 75 से 85 या ऑप्शन डी. 60 से 75। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 60 से 77। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार की प्रमुख नदी नहीं है? ए. यमुना, बी. नर्मदा, सी. कृष्णा, डी. गोदावरी। तो ए. नर्मदा, ए. यमुना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, 2025 में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है? ए. मेक इन इंडिया अभियान, बी. डिजिटल इंडिया अभियान, सी. स्मार्ट सिटी मिशन या ऑप्शन डी. स्टार्टअप इंडिया पहल। तो ऑप्शन ए, मेक इन इंडिया अभियान इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? ए. दीवान-ए कोही, बी. दीवान-ए विजारत, सी. दीवान-ए कजा या ऑप्शन डी. दीवान-ए रिसालत। तो ऑप्शन ए, दीवान-ए कोही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? ए. मोहन सिंह, बी. शाहनवाज खान, सी. प्राणनाथ थापर या ऑप्शन डी. जियाउर रहमान। तो ऑप्शन ए, मोहन सिंह इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? ए. चार्टर एक्ट 1793, बी. चार्टर एक्ट 1813, सी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या ऑप्शन डी. चार्टर एक्ट 1853। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन नंबर 19, 1991-92 और 2011-12 के बीच सुधारोत्तर अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? ए. 8.5%, बी. 7.5%, सी. 5.5% या ऑप्शन डी. 6.7%। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 6.7%। क्वेश्चन नंबर 10, दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में प्रमाणित किया गया? ए. भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल, बी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, सी. नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC या ऑप्शन डी. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? ए. अनुच्छेद 245, बी. अनुच्छेद 231, सी. अनुच्छेद 226 या ऑप्शन डी. अनुच्छेद 32। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर, नदी, वायुमंडल एवं भूमि विज्ञान केंद्र ने अपने शोध में पाया कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की कृषि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है?
ऑप्शन ए IIT खड़गपुर, बी IIT कानपुर, सी IIT गुवाहाटी या ऑप्शन डी IIT मुंबई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए IIT खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 14, यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? ए उपलब्धि के लिए क्षमता निर्माण, बी कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण, सी कार्रवाई के लिए उपगम्यता निर्माण या ऑप्शन डी नवाचार के लिए क्षमता निर्माण। तो ऑप्शन बी कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, 2024 में शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए सभी आयु समूहों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को बदलना, बी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन लाभ का समर्थन करना, सी विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत सह पेंशन योजना की पेशकश करना या ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना। तो ऑप्शन सी विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत सह पेंशन योजना की पेशकश करना इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 60, डैश के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है? ए क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव की कमी और पतन, बी गोवा और सूरत में व्यापारिक चौकियों की स्थापना, सी दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार में वस्त्र की मांग में वृद्धि या ऑप्शन डी श्वेत विद्रोह के परिणाम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों से वस्त्र की मांग में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 17, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रेचल कुसनर के उपन्यास का नाम क्या है? ए द प्लस वन, बी ए ब्रश विद लव, सी क्रिएशन लेक या ऑप्शन डी लीजी ब्लैक्स बेस्ट मिस्टेक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रिएशन लेक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस में टास्क बार के मुख्य उद्देश्य को संदर्भित करता है? ए यह डॉक्यूमेंट और मीडिया फाइलों को स्टोर करता है, बी यह ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है, सी यह वेब ब्राउजर शॉर्टकट डिस्प्ले करता है या ऑप्शन डी यह उपयोगिता लॉगिंग विवरण मैनेज करता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यह ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? ए मटकी, बी कालबेलिया, सी रासलीला, डी गिद्दा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी रासलीला। क्वेश्चन नंबर 20, जनवरी 2025 में भारत द्वारा भाग लिए गए अभ्यास ला पीरोस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय नौसेना ने INS मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंस के साथ अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया। दूसरा, यह अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारतीय समुद्री सीमा में आयोजित किया गया था। तीसरा है भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सागर विजन के अनुरूप है। यह ऑप्शन डी यह भारत और इंडोनेशिया के बीच विशेष रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? ए 200, बी 24, सी 12 या डी 100। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल हस्तक्षेपों में से क्या है? ए बिना संपर्क वाले गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना, बी शहरी हवाई अड्डों का विकास, सी मेट्रो रेल का विस्तार या ऑप्शन डी गगनचुंबी इमारतों का निर्माण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिना संपर्क वाले गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? ए अनुच्छेद 51C, बी अनुच्छेद 51B, सी अनुच्छेद 51D या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51E। तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 51D इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी प्रमुख खोज जठर अम्लता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है? ए पाचन में एंजाइमों की भूमिका, बी पेट के एसिड को बेअसर करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग, सी हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है या ऑप्शन डी पेट में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन सी हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशुचारण के लिए जानी जाती है? ए थारू, बी गद्दी, सी वन गुज्जर या डी भील।
तो ऑप्शन सी 1 गुज्जर इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संविधान संशोधन को रद्द करने से संबंधित है? ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस, बी मिनर्वा मिल्स केस, सी गोलकनाथ केस या ऑप्शन डी केशवानंद भारती केस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015। क्वेश्चन नंबर 27, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में अपनी मौद्रिक नीति के रुख को समायोजित किया। आरबीआई द्वारा अपनाया गया नया रुख क्या था? ए आक्रामक, बी तटस्थ, सी अनुकूल या डी प्रतिबंधात्मक। तो ऑप्शन सी अनुकूल इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, घनत्व का सूत्र क्या है? ए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, बी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन बटा द्रव्यमान, सी घनत्व बराबर द्रव्यमान गुना आयतन या ऑप्शन डी घनत्व बराबर भार बटा आयतन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम और रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए रैम को राइट नहीं किया जा सकता, केवल रीड किया जा सकता है। बी रैम नॉन वोलाटाइल जबकि रोम। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम और रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए रैम को राइट नहीं किया जा सकता, केवल रीड किया जा सकता है। बी रैम नॉन वोलेटाइल है जबकि रोम वोलेटाइल है। सी रोम रैम से तीव्रतर है या ऑप्शन डी रैम सक्रिय प्रोग्राम के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जबकि रोम फर्मवेयर को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रैम सक्रिय प्रोग्राम के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है जबकि रोम फर्मवेयर को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्लाज्मोडियम का कौन सा आदित्य गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? ए मच्छर के काटने से अनवरत प्रवेश, बी पर्यावरण से निरंतर पुनः संक्रमण, सी केवल यकृत कोशिकाओं का संक्रमण या ऑप्शन डी आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में आविष मोचन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में आविष मोचन। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ए पूर्वी गर्त का विकास, बी मानसून में रुकावट, सी क्रॉस इक्वेटोरियल सर्ज या ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय जेट हस्तक्षेप। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मानसून में रुकावट। क्वेश्चन नंबर 32, MS Excel 365 में किसी वर्कबुक को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ए Ctrl+C, बी Ctrl+S, सी Ctrl+V या ऑप्शन डी Ctrl+B। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी Ctrl+S। क्वेश्चन नंबर 33, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स मॉनिटर GEM 2025 के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण अधमशीलता गतिविधि TEA दर सबसे अधिक है? ए ब्राजील, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 35, सरकार के अवसंरचना पर बल देने के कारण वित्त वर्ष 24 में सीमेंट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ए 5%, बी 11%, सी 7% या डी 9%। तो ऑप्शन सी 7% इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, पुस्तक छॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ए अभिजीत बनर्जी, बी सुब्रमण्यम स्वामी, सी शक्तिकांत दास या ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिजीत बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 36, माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा 1849 में प्रकाशित उस काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित है? ए द वायरस टेल, बी इकोस ऑफ राजपुताना, सी द नोबल किंग या ऑप्शन डी द कैप्टिव लेडी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी द कैप्टिव लेडी। क्वेश्चन नंबर 37, MS वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बुलेट स्टाइल या प्रतीकों का चयन करने और उनके आकार और रंग को संशोधित करके बुलेट सूचियों की उपस्थिति को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है? ए फॉर्मेट पेंटर, बी लिस्ट स्टाइल, सी लाइन स्पेसिंग या ऑप्शन डी बुलेट लाइब्रेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुलेट लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक की नियुक्ति की? ए उलुग खान, बी रजिया सुल्तान, सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 39,
जब आप विंडोज पर कोई फाइल डिलीट करते हैं और इसे रिसाइकल बिन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फाइल को राइट क्लिक करके रिस्टोर विकल्प का चयन करके रिस्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? ए, टीटू मीर, बी, सिद्ध मुर्मू, सी, दुद्रू मियां या ऑप्शन डी, हाजी शरीफुल्लाह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, टीटू मीर। का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।